मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, और ये चैप्टर लिखा गया है आपको मुल्क राज आनंद के द्वारा। और चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुल्क आनंद का जन्म 1904 में हुआ था। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लें। और इनको भारत का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है। अब भारत का चार्ल्स डिकेंस इनको कहने के पीछे कारण ये है कि जिस तरह से चार्ल्स डिकेंस दबे कुचले या गरीब लोगों के बारे में लिखे हुए थे, पुअर लोगों के बारे में लिखे हुए थे, वैसे लोगों के बारे में लिखे हुए थे जो समाज में उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके बारे में लिखे हुए थे। और उसी तरह से भारत में मुल्क आनंद भी ऐसा ही लोगों पे फोकस किए हैं, ऐसा ही लोगों के बारे में लिखे हैं जो समाज में मेहनत तो करते हैं लेकिन उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दिया जाता है। इसलिए इनको चार्ल्स डिकेंस इंडिया का कहा जाता है। और इनके बहुत सारे वर्क्स हैं जिनमें से कुल्ली, द अनटचेबल, और जो आपका प्रेजेंट है द लॉस्ट चाइल्ड, ये इम्पोर्टेंट है और इन पे बहुत ज़्यादा पे अटेंशन किया गया है। और ये जो आपका प्रेजेंट स्टोरी है ये 1934 में लिखा गया था। और यह स्टोरी, प्रेजेंट स्टोरी आपका जो है, एक बच्चे के बारे में है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में घूमने जाता है और उसे बहुत सारी चीज़ अच्छे लगते हैं। वो बहुत एक्साइटेड रहता है मिठाइयों को लेकर, खिलौनों को लेकर, और जो भी मेले में चीज़ दिखाया जाता है उसको लेकर। और लेकिन उसके पेरेंट्स उसे हर बार मना कर देते हैं कि ये सब चीज़ अच्छे नहीं हैं, तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए, रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन वो हर चीज़ के प्रति खींच के चला जाता है और इस तरह से वह बाद में क्या होता है कि खो जाता है। और जैसे राइटर ने कहानी के बैकग्राउंड को बनाने का प्रयास किया है, तो बैकग्राउंड में ये प्रयास किया है कि अभी जो फेस्टिवल जो जितने सारे अपने यहाँ होते हैं, तो ये जो फेस्टिवल है ये खासकर स्प्रिंग में है और चारों तरफ समझिए कि पूरी तरह से बहुत सारे एकदम माहौल जो है बहुत ही खुशनुमा दिख रहा है, चारों तरफ हरियाली दिख रहे हैं और बहुत सारे चीज़ आ रहा है जा रहा है। और मेले का जो सीन होता है जिसमें ब्लॉक कॉट पूरी तरह से एक देहात के बैकग्राउंड को दिखाया गया है। तो इस तरह से वे बच्चा पूरा तरह से खुशी में है, जॉय में है और मेले जाने की उत्सुकता में है। और बच्चा बहुत जल्दीबाजी में है और मम्मी पापा से थोड़ा मोड़ा आगे भी चला जाता है, लेकिन उसके जो मम्मी पापा हैं उसे फिर पीछे बुला लेते हैं और हाथ पकड़कर चलने को बोलते हैं। और बच्चा इस तरह से सारी चीज़ों को देखता है। जैसे जो गुजरता है मेले में जाने से पहले जो गुजरता है तो एक फील्ड से गुजरता है जो मस्टर्ड फील्ड है, मस्टर्ड सरसों के फूल पूरे खिले हुए हैं और बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर वे ड्रैगन फ्लाइज़ को देखता है उड़ते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखता है और इस तरह से आगे बढ़ते जाता है और पेरेंट्स के साथ निकलता है और उसके पेरेंट्स भी धीरे धीरे चले जाते हैं। और इस तरह से वो मेले में प्रवेश करता है और बहुत सारे स्वीट मीट सेलर को देखता है, फिर गुलाब जामुन दिखता है, रसगुल्ला दिखता है, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब कुछ उसे दिखाई देता है और हर चीज़ के प्रति वो खींचे चला जाता है। फूल बेचने वाले उसको दिखते हैं, फिर बास्केट की तरफ चले जाता है, बहुत ऐसे फूलों से भरा हुआ बास्केट की तरफ चले जाता है। जैसे बच्चे की साइकोलॉजी होती है, वो उसको सेटिस्फाई करना चाहता है, वो हर चीज़ चाहता है कि सब कुछ हम ही ले ले। उसे स्नेक चार्मर दिखाई देता है, उधर भी वो म्यूजिक सुनने के लिए उधर खींचा जाता है, लेकिन पेरेंट्स हर बार क्या करते हैं उसे खींच लेते हैं। और उसे लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़कर ही सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। इस तरह से वो क्या होता है, जाते रहता है, आते रहता है और कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। और वो तमाम मेले में जो भी चीज़ है उस सबको देखने का प्रयास करता है और सबको लेने का भी प्रयास करता है। लेकिन इधर उसके मम्मी पापा हैं उसको हर बार रोक देते हैं कि नहीं, मेला का सामान अच्छा नहीं होता है, ये तुम्हें नहीं लेना चाहिए, ये तुम्हें नहीं लेना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ उसे रोक लगा देते हैं और बच्चा परेशान हो जाता है। मतलब उसको साइकोलॉजिकल जो फुलफिलमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता है। वो चाहता है कि गुब्बारे वाले का पूरा गुब्बारा उसी के पास हो, मिठाई वाले का सारा मिठाई उसी के पास हो और जो भी चीज़ है मतलब उसी के पास हो। तो इस तरह से, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे खींच लेते हैं, वो हर तरफ जाने का प्रयास। बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे फिर एक बार मेला घूमना है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पेरेंट्स नहीं रहते हैं। जी ही वो फिर दोबारा देखता है तो पेरेंट्स नहीं दिखाई देते हैं। अब ये रोना स्टार्ट करता है और उसे लगता है कि मैं मेले में अकेला पड़ गया हूँ और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लोगों के पैरों के बीच से निकलकर अपने पेरेंट्स को खोजने लगता है। पूरी तरह से आंसू उसके निकलने लगते हैं, चिल्लाने लगता है, पूरी तरह से इधर से उधर दौड़ने लगता है। जो भी चीज़ है अब उसे कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तभी इसके आवाज़ को सुनकर मेले में एक व्यक्ति खड़ा रहता है जो इसको आता है और
गोद में उठाकर पूछता है कि क्या हुआ, बताओ मुझे, क्यों रो रहा है। तो ये हर बार बोलता है कि आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। और इस तरह से अब जो वो व्यक्ति होता है सोचता है कि क्यों नहीं इसे हम पहले मना लें, इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ पूछ लें कि ये बच्चा कहाँ का है, इसके पिताजी का कहाँ का है, इसके पिताजी का नाम क्या है। ये सारी चीज़ों को देखने का प्रयास, जानने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो बच्चा रोने के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहा, एकदम पूरी तरह से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। इसकी सिसकियाँ और चढ़ते जा रही है, चढ़ते जा रही है। और इस तरह से वो व्यक्ति चाहता है कि मेले में जो चीज़ है, जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, उसको दिखाकर इसको हम डिस्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। हर संभव प्रयास करता है वो व्यक्ति, लेकिन ये बच्चा नहीं मानता, हर बार चिल्ला रहा है। तो जो चीज़ें इसे शुरू में बहुत अच्छे लग रहे थे, जो ये पेरेंट्स के साथ आया था, वो चीज़ें अभी इसे अच्छे नहीं लग रहा है। ये बोल रहा है कि देखो कितने सुंदर, वो जो स्नेक चार्मर को दिखाता है, उसकी म्यूजिक को सुनाने का प्रयास करता है, मिठाई दिखाता है, जो गुब्बारे हैं उसको दिखाता है, उसको लेके देने का प्रयास करता है, लेकिन बच्चा रोने के अलावा इसे कुछ नहीं दिखता है। पूरी तरह से चिल्लाते रहता है, रोते रहता है, हर बार बोलता है आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। तो इस तरह से बच्चा पूरी तरह से बेचैन रहता है मेले में, और हर बार चिल्लाते रहता है, पूरी तरह से चिल्लाते रहता है। और थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of a sweets, the man took him to the corner of the sweet shop। वो जो आदमी होता है ना, उसे लेके जाता है स्वीट शॉप के पास कि चलो इसमें से ले लो। What sweets would you like? The child he asked। The child turned his face from the sweet shop, only sobbed, I want my father, I want my mother। और ये मोड़ लेता है मिठाई की तरफ से मुँह मोड़ लेता है, बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो जैसे आप देखिए कि चैप्टर एक बच्चे के बारे में है, और वो बच्चा कहाँ होता है, मेले में। और आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट समरी आपका इंग्लिश टू इंग्लिश होगा। सो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो आप, और इसके बाद मैं आपको पॉइंट 1 2 3 4 5 6 8 करके इसके सारे पॉइंट्स को लिखकर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट समरी में। तो इस समरी में आपको मैं थोड़ा सा थीम बताने का कोशिश किया हूं, उसके बाद आंसर क्वेश्चन भी मिलेगा, और बाकी के लिए आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक्स, हैव अ लवली डे।